नाउ एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड। ठीक है, ये तो आप ही को ही बनाना है क्योंकि उसमें डायरेक्टली थीटा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और रेडियस भी गिवन है, एक में एक में डायमीटर गिवन है। ठीक है, तो डायमीटर को आप रेडियस में कन्वर्ट कर लो। डायरेक्ट सेक्टर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है सेक्टर्स। सेक्टर्स के लिए बोलते हैं हम लोग इसको। हो गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसमें बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, मतलब दीज आर दी क्वाड्रेंट। सो क्वाड्रेंट जो होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो ये क्या बन गया, आपका सेक्टर बन गया। और यहाँ पे इस सर्कल का क्या दिया हुआ है, सरकमफेरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो सरकमफेरेंस से आपको क्या निकाल लेना है, रेडियस निकाल लेना है। सरकमफेरेंस की वैल्यू आप पुट करो, इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। पाई आर 2 पाई किधर ट्रांसफर करो, मिलेगा वैल्यू ऑफ आर। डायरेक्ट वैल्यू रखो ना एरिया ऑफ सेक्टर पे। ठीक है, यू विल गेट योर आंसर। नाउ डायरेक्टली वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक क्लॉक बना लेते हैं यहां से। दिस इज ए क्लॉक। ठीक है, एंड इसमें जो मिनट का जो मिनट हैंड होता है वो क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है। ओके, दिस इज अ मिनट हैंड। इसकी जो लेंथ है दी कितनी दी हुई, दिस इज अ 14 सेंटीमीटर। एंड फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, जो मिनट हैंड है समझ लो कि 12 बजे है, तो 12:05 तक ये जो डिस्टेंस होगी, अगर यहाँ 5 है, ठीक है, तो ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, 5 मिनट्स में वो यहां तक की जो डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, 5 मिनट में वो कितनी एरिया को कवर कर रहा है। ठीक है, जिसके लिए थीटा तो कुछ दिया नहीं हुआ है। सो वी नो दैट सॉल्यूशन, we know that in 1 hour, ठीक है, 1 hour मतलब यहां से स्टार्ट होगा, यहां से यहां तक टोटल जाएगा। ठीक है, तो इट कंप्लीट रेवोल्यूशन टेक टू 360 डिग्री। 1 hour इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ठीक है, एंड in 60 minutes the minute hand rotate 360 degree. Therefore in 1 minute, 1 मिनट का डिस्टेंस, 1 मिनट में कितने एंगल्स बनाते हैं ये निकाल लेते हैं। ठीक है, देयरफॉर इन 1 मिनट देयर इज 360 डिग्री। इन 60 मिनट्स 6 डिग्री। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, 6 डिग्री एंगल जो फॉर्मेट हो रहा है इन 1 मिनट। देयरफॉर in 5 minutes 6 degree into 5, that is 5 6 30 डिग्री एंगल। ठीक है, 5 मिनट्स में ये जो एंगल बनाएगा वो कितना एंगल होगा, दिस इज अ 30 डिग्री एंगल। ठीक है, यहां से एंगल मिल गया। अब तो इजी है ना, अब आप बना लेंगे इसको। तो मैं आपके ऊपर अब छोड़ दे रहा हूं। ठीक है,
क्योंकि यहां से आपको तो बहुत इजी हो गया, रेडियस यहाँ पे गिवन है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, डायरेक्ट पुट करेंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 14 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 30 डिग्री, पुट दिस वैल्यू हियर एंड कैलकुलेट ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। ठीक है, पहली बात ध्यान देंगे माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर्स के लिए। तो यहां पर बोला हुआ है एक सर्कल है, दिस इज वन सर्कल, ओके, इन विच इज कॉर्ड AB and it subtend 90 degree angle here. This is 90 degree angle, okay. This is center O, radius is 10 centimeter, ठीक है, and this is another C. Find out CD. बोला हुआ फाइंड आउट फर्स्ट माइनर सेगमेंट, एंड मेजर सेक्टर। ठीक है, ये दोनों चीजें यहां से फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी फर्स्ट माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट क्या है यहां से, जो माइनर सेगमेंट है विच इज ADB, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए, माइनर सेगमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। सो यहां से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज गिवन बाय थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो यहां पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू गिवन है, यहाँ पे थीटा इज 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई, आर की वैल्यू कितनी, आर इज 10 इंटू 10 माइनस हाफ इंटू बेस इज 10 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट ये हो गई इसकी 10 सेंटीमीटर। अब यहां से वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 ओके, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9 4 जा। ठीक है, और कुछ कट हो सकते हैं यहां से, 2 2 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 5 जा, इसको कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2 5 जा। ठीक है, तो यहां पे क्या बच गया, तो यहीं पर इसकी वैल्यू रखो 22/7। ठीक है, 22/7 करेंगे तो यहां पे क्या बचेगा, 25 इंटू 22/7 माइनस 50। 25 multiply 22, it will get 550 minus 50, 7 7 जा
7 7 जो 49, 7 8 जो 7 5 जो। Now we get 28.5 square centimeter. Okay, dear students. So this is a angle of this is a area of minor segment निकाला अभी हमने, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट आपके एरिया ये वाला है। अब मेजर सेक्टर है, ठीक है। मेजर सेक्टर की जो वैल्यू है वो यहाँ से आपको फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 में क्या देगा, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर an arc sustained at angle of 60 degree at center, ठीक है। यहाँ पे जो आर्क है एन आर्क, ठीक है, जो आर्क है यहाँ से यहाँ तक का एक आर्क है, ठीक है। इट्स सब्सटेंडेड 60 डिग्री एट सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, जस्ट दिस इज ए बी एंड सी, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, जो आर्क ए बी, ठीक है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। एंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स। सो यहाँ पर जो कॉर्ड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो जो करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड है, ये सेगमेंट आपको फाइंड आउट करना है। सेगमेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर और ये भी 21 सेंटीमीटर होगा। क्यों? बिकॉज देयर इज अ एंगल इज 60 डिग्री। एंगल जब 60 डिग्री होगा तो ये दोनों एंगल्स भी कितने होंगे, 60 डिग्री के ही होते हैं उसमें, ठीक है, कॉर्ड के थ्रू बन रहे तो। सो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज गिवन बाय √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे ट्रायंगल्स में फाइंड आउट करेंगे जब आप इसको माइनर सेक्टर इसका फाइंड आउट करेंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं, लेंथ ऑफ द आर्क, फर्स्ट इसमें से फर्स्ट बता देता हूं, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क ए बी और ए सी बी, ठीक है, ए सी बी भी बोल सकते हैं क्योंकि एक पॉइंट हमने बी ए सी ले लिया यहाँ पे। सो इट इज गिवन बाय थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ओके। तो आर इज गिवन हियर, आर इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, ओके। थीटा is 60 degree and everything is given here. So it's put all the values. Theta is 60 degree, 360 multiplied by 2 into pi की value 22/7, radius is 21 centimeter. Okay dear students, 0 to 0 cancel, 6 1 जा 6 6 जा, 7 1 जा 7 3 जा, 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा, ओके। So length of arc is 22 centimeter. ओके उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, वो आप फाइंड आउट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 टोटली आप बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज आउट ऑफ सिलेबस। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of 15 meter by means of 5 meter long rope. Find first the area of the part of the field in which the horse can graze. Second, the increase in grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. Okay dear students, so एक ग्रास फील्ड है बोल रहा है, this is any grass field, okay, and this is square of length 15 meter, 15 मीटर लेंथ है बोल रहा, ठीक है। और इसके एक पॉइंट पे हियर वन rope by which one horse, ठीक है, जो हॉर्स है वो यहाँ पे बंधा हुआ है बोल रहे, ठीक है। अगर मैं इस रोप को अगर स्ट्रेट करूं तो इसकी एक फिक्स्ड लेंथ होगी यहाँ पे विच इज हैविंग अ 5 मीटर लेंथ, ठीक है। और जो घोड़ा होगा वो क्या होगा, इस रेंज पे इस एरिया पे और इस रेंज पे इस एरिया पे, ठीक है। इतने ही रेंज पे ये क्या कर पाएगा, केवल ग्रास जो है वो ग्रेजिंग कर पाएगा, 5 मीटर रेडियस है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, यहां पर भी 5 मीटर रेडियस, यहां पर भी 5 मीटर रेडियस, ठीक है। ये जो लेंथ हो गई ये 5 मीटर, दैट मींस r इज इक्वल्स टू 5 मीटर एंड द एरिया एंगल इज 90 डिग्री। फाइंड दिस एरिया बोल रहा है कि कितना वो ग्रेजिंग कर रहा है, कितने एरिया पे ग्रेजिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये एरिया निकाल लेंगे यहाँ से। दूसरा बोल रहा है इसी में फाइंड आउट करना है व्हेन द एरिया विल बी इंक्रीज्ड टू 5 मीटर टू 10 मीटर। अब R2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर होगा, एंगल तो सेम ही होगा, बस एरिया जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो बोल रहा है इस इंक्रीज वाले एरिया को फाइंड आउट करने के लिए बोला, ठीक है। तो जो हम लोग जो इस फर्स्ट एरिया एंड सेकेंड एरिया, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड एरिया माइनस फर्स्ट एरिया, ठीक है। फर्स्ट एरिया सेकेंड एरिया जो भी एरिया आएगा उसको लोग निकालेंगे। दिस इज अ एरिया ऑफ सेगमेंट सेक्टर, ठीक है। तो दोनों एरिया में हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर बाय थ्रू द थीटा अपॉन 360 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू ये तो हो गया एरिया 1 के लिए, एरिया 2 के लिए, एरिया 2 सेक्टर 1, ठीक है, एंड एरिया ऑफ सेक्टर 2, ठीक है। तो यहां पर रेडियस कितना लेंगे, यहां पे रेडियस ले लेंगे 5 मीटर और सेक्टर 2 के लिए ये पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एरिया निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रेडियस होगा विच इज अ 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद सेक्टर 1 2 से सेक्टर 1 को निकालो, तो जो इंक्रीज जो लेंथ ऑफ जो ग्रास है, जितनी ग्रेजिंग की हॉर्स ने, वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm, ठीक है। एक सर्कल है, which having a diameter 35 mm, okay, and the wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure 12.2, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, एक सर्कल है जिसकी डायमीटर 35 है, जिसका रेडियस कितना हो जाएगा
35/2 which is a 17.5 mm। ओके, रेडियस निकाल लिया। अब बोल रहा है इसका सिल्वर वायर बनाने के लिए एक ब्रूस है। ब्रूस मतलब होता है कि एक जो कोट्स में लगाने के लिए जो स्पेशली जो एक दिखने वाला रहता है, ठीक है, वही होता है ब्रूस। तो ये उसी को बनाने के लिए, तो इसको सिल्वर वायर बनाने के लिए इसके जो साइड में क्या लगे हुए, सिल्वर वायर लगा हुआ है एंड 5 डायमीटर्स। ये जो 5 डायमीटर्स है, ठीक है, जस्ट लाइक 5 डायमीटर्स क्या 4 5 6 7 8 9 10। ओके डियर स्टूडेंट्स, जो 5 है मतलब क्या हो रहा है, ये फर्स्ट डायमीटर हो गया, ये सेकेंड डायमीटर हो गया, ये थर्ड डायमीटर हो गया, ये फोर्थ डायमीटर हो गया और ये फिफ्थ डायमीटर हो गया। यहां से तो अब ये रिपीट हो गया, फर्स्ट के लिए, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 5 डायमीटर है जो सर्कल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बोल रहा है, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ, फाइंड होगी, ठीक है, फर्स्ट टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कैसे रिक्वायर्ड होगी, फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लेंथ है इस सर्कल की सर्कमफेरेंस निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सो फर्स्ट इसी में निकाल लो, फर्स्ट के फर्स्ट में सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई r, 2 into 22/7 into 35/2, ठीक है। तो 7 1 जा 7 5 जा 2 1 जा 2 1 जा, दिस इज 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और एंड 1 11, 110 mm। मतलब जो सर्कल की जो ये वाली जो लेंथ है टोटल, अगर हम इसको देखें तो दिस वन इज 110 mm, ठीक है। नाउ फॉर, तो यहाँ पे एक डायमीटर है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इज, एक तो हम लोग को क्या करना है, डायमीटर बनानी है इसके जो 110 है एंड 5 इंटू 110, ठीक है। जो इसकी जो सर्कमफेरेंस है इसमें लगेगा एक, तो एक वायर यहाँ पे बन जाएगा और 5 इंटू डायमीटर्स, ठीक है, 5 डायमीटर्स जो यहाँ पे बने हुए उसके लिए इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, विच इज गिवन 35 mm, ठीक है। 110 प्लस 175 285 mm सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, ओके। इतने mm सिल्वर वायर क्या होगी यहाँ पे रिक्वायर्ड हो जाएगा। नाउ सेकेंड बोला हुआ है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच, ठीक है। तो यहां पे जो एंगल होगा इज 360/10, दैट इज 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है एक सर्कल को, ठीक है। तो 36 डिग्री फॉर 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल जो थीटा हो गया वो 36 डिग्री आ गई। अब डायरेक्टली आप फाइंड आउट करेंगे फॉर द 10 सेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, टोटल। तो 10 सेक्टर्स को लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे विद द एरिया ऑफ, कोई भी एक सेक्टर ले लो, ए बी सी ओ, ठीक है, ए ओ सी बी एक सेक्टर नंबर 6 है, ठीक है। उसके एक एरिया का आप सेक्टर निकाल लो।
सेक्टर निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, देन वी गेट द ऑल द सेक्टर वैल्यूज ऑफ द ऑल द सेक्टर्स, एरिया ऑफ द ऑल द सेक्टर्स। तो यहाँ पे आपको पूरे सेक्टर्स को तो नहीं निकालना, ठीक है। ईच सेक्टर बोला है मतलब केवल एक ही एरिया का निकालेंगे, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू आप बाई 22/7 यूज कर लेना, रेडियस इज 17, ये वाली रेडियस यूज करना, ठीक है, 35/2। तो आपकी जो वैल्यू मिल जाएगी इस सेक्टर की यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। दिस इज अ फिगर ऑफ टेबल क्लॉथ, ओके, विच इज हैविंग अ सर्कल रेडियस ऑफ 28 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी रेडियस भी हुई है 28 सेंटीमीटर बोला। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग ऑन इट, ठीक है, डिजाइन करने का कॉस्ट बोला हुआ है, एंड दिस इज डिवाइडिंग इनटू अ 6 इक्वल पार्ट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन से दैट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्टली क्या दिख रहा है, ये एक सर्कल है और एक सर्कल में ये हो गया सेक्टर और ये उसमें हो गया सेगमेंट, ठीक है। यही पार्ट बना हुआ है यहाँ पे, ये 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेट टेबल क्लॉथ divided into 6 equal parts on as a circle, therefore its subtended theta is equals to 360 degree divided by 6 which is a 60 डिग्री। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये टोटल एंगल्स कितने बना रही है, 60 डिग्री ईच, ओके। एंड दैट मीन्स यहाँ पे ले लेते हैं, इसका नेम ले लेते हैं, कोई ओ ए बी, ओके। नाउ एंगल तो पता चल गया, यहां से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। R इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी निकालना है यहाँ से। सो एरिया जो यहाँ पे जो डिजाइनिंग जो प्रोसेस हो रहा है वो सिर्फ कहाँ पे हो रहा है, आपके इन अ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी, ओके। बाकी जो ये जो रिमेनिंग पार्ट है यहाँ पे तो कोई डिजाइनिंग नहीं है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, डायरेक्ट यहाँ से एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर एओबी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, ओके। सो एरिया ऑफ दिस इज सबटेंडिंग 60 डिग्री एंगल एट दिस, ठीक है। जब ये 60 डिग्री एंगल यहाँ पे सबटेंड कर रहे हैं, दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली एरिया ऑफ सेक्टर एओबी, थीटा इज 60 डिग्री, 360 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 multiplied by radius r square 28 into 28 minus area of triangle, equilateral triangle है ये, ठीक है, √3/4, sides are 28 into 28, ओके डियर स्टूडेंट्स। ये वैल्यू आ गई, जो वैल्यू यहां से आप कैलकुलेशन करेंगे, यहां से इसको कैंसिल करेंगे, ये हो गया 6 1 जा 6 6 जा, ओके, 7 1 जा 7 4 जा 2 3 जा
2 2 जा, तो ये वैल्यू मिल गई 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 28 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 1 जा 4 7 जा, अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.7 इंटू 7 इंटू 28, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1386 डिवाइडेड बाई 3 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3333.2, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 410.67 माइनस 33.2, ठीक है। तो एरिया ऑफ एक सेगमेंट के एरिया कितना आ गया 77.47 सेंटीमीटर, मतलब ये जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया सेगमेंट का इतना साइज है, ठीक है, 77.47 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब जो कॉस्ट, जितने भी कॉस्ट दी होगी उस कॉस्ट को, टोटल कितने सेगमेंट्स हैं यहाँ पे 6 सेगमेंट्स हैं, मल्टीप्लाइड विद जो कॉस्ट होगा, जो कॉस्ट होगा, ठीक है, उस कॉस्ट से उसको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द डिजाइनिंग। ओके डियर स्टूडेंट, फाइनली वी कैन मेकिंग ओवर एक्सरसाइज 12.2। बाकी जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी इजीली, ठीक है, सभी में जितने भी सर्कल्स में जितने भी पार्ट्स बने उस पार्ट्स को आपको डिवाइड करके उसका थीटा निकाल लेना, ठीक है। और उसके बाद फिर सेगमेंट बोला है तो सेगमेंट का फॉर्मूला, अगर सेक्टर बोला है तो सेक्टर का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करके यू विल फाइंड आउट दी ऑल क्वेश्चंस, ठीक है।